इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के शुभ प्रसिद्ध कथावाचक श्री जितेंद्र शास्त्री जी के पास। आइए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। शास्त्री जी, इस समय वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? पहले तो आप लोगों को सबसे बड़ा धन्यवाद। कम से कम हिंदू धर्म के लिए आप लोग जागृत हुए। हमारे देश में वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यकों के लिए पहले बनाया गया है, तो हमारे सनातनी के लिए क्यों नहीं बना? ये अवश्य होना चाहिए। हम लोग इतना विलम्ब कर दिए। जो हमारे देवकीनंद आदरणीय देवकीनंद ठाकुर जी ने जो यह कदम उठाया है, अति सराहनीय है। यह तो पहले ही उठाना चाहिए, कोई सामने नहीं आया। इस कदम में हम लोग सब कदम मिला के चलेंगे। सब लोग हमारे भक्त, सभी सनातनी एक साथ मिल करके इस कार्य को करें। जहाँ तक होगा हम सब लोग समर्थन करते हैं, इस कार्य को अवश्य करेंगे। दिल्ली में 16 तारीख को आयोजन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उस आयोजन में हम चलेंगे और हम अपने सभी भक्तों से, सभी सनातनियों से कहेंगे कि सब लोग चलिए और वहाँ उसमें भाग लीजिए। और इस सनातन धर्म को बचाना है तो कम से कम इसमें चल के सहयोग करिए। अभी कम से कम जागिए, नहीं तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वाराणसी से गणेश रावत। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये है कि सनातन और हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो मेरा योगदान समाज में हो वो मैं करता रहता हूँ। देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा तो कहना यह है कि सबसे प्राचीन सांस्कृतिक और वैदिक जो कहा जाए, हम लोगों का हिंदू धर्म और सनातनी है। उसका जो है हर ग्रंथों में प्रमाण भी मिलता है। उसके बावजूद शुरू की सरकारों ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए एक अल्पसंख्यक लोगों का बोर्ड बनाया हिंदुस्तान में। लेकिन जो है हमारे सनातन धर्म और हिंदू के प्रति कोई जो है न बोर्ड बना, न उसके लिए कोई कार्य आज तक हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो आवाज़ उठाई है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, ये तो पहले ही उठना चाहिए था, लेकिन किसी ने खुल के सामने आया नहीं, न कोई बोल पाया इस पे। और उनका हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं कि उनको कम से कम समाज में इस बातों को रखे और बनाने के लिए वो कदम बढ़ाए। उसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। और निश्चित तौर पे अगर अल्पसंख्यक लोगों के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो इतने अधिक हिंदू धर्म और सनातन से जुड़े लोगों के लिए सनातन धर्म बोर्ड बनना अति आवश्यक। दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद में जो सनातन धर्म में जो ऐलान हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो बहुत बढ़िया पहल है और होना चाहिए और सबको सहयोग मदद करना चाहिए। जो भी हिंदू धर्म सनातन से जुड़ा हुआ है सबको आगे आके पुरजोर इसका समर्थन करके इसको बिल जो बनाने की बात हो रही है कि सनातन बोर्ड बने, उसके समर्थन में आके उसको बनवाने में जो भी अपना सहयोग योगदान हो वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर तो यही कहना चाहूँगा कि अगर वक्फ बोर्ड बना हुआ है उनके भलाई के लिए या उनके लाभ के लिए या उनके किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए, उसी तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इससे किसी को कोई न नुकसान है और न किसी को विरोध करना चाहिए। अगर उनका बना हुआ है तो सनातन बोर्ड भी बने, जिससे कि लोगों की मदद सहयोग जो भी हो सके, हिंदू धर्म समाज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिरों के लिए, पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठानों के लिए जो मदद सहयोग हो इसके माध्यम से किया जाए और सनातन को पूरे देश में, पूरे विश्व में उसके स्थान पर पहुंचाया जाए। मेरा यही कहना है इसमें। नहीं, ये जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड होना बहुत ही आवश्यक है। जिस हिसाब से मुसलमानों की और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये किसी चीज़ पे हाथ रख देते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमको अपनी प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करने के लिए हमको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी निंदनीय है और वक्फ बोर्ड को मुझे जहाँ तक लगता है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं समाप्त कर पाते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरह ही एक सनातन बोर्ड की भी स्थापना करनी चाहिए, ताकि जितने भी हमारे मठ और मंदिरें हैं वो सुरक्षित रह सके। वरना इनका क्या, ये तो किसी भी मठ पे और मंदिर पे ये अपना हक जता देंगे कि नहीं ये हमारी स्थान है, तो फिर आदमी उनके यहाँ फिर भागता फिरे
इस चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है, देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी है ये। दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद सनातन पे एक आयोजन किया जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मुसलमानों का क्या होता है कि हर शुक्रवार को जुम्मे की उस पे जो है ये इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारे हिंदू कितने ऐसे हैं जो किसी अपने नज़दीकी मंदिर तक नहीं जा पाते हैं। वो अब मुसलमानों देखिए छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों से ही जो है छोटे से ही उनको ऐसी तालीम दी जाती है, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर बने, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए कि हमको एक जगह इकट्ठा होने के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक स्थान मिला है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं आपके माध्यम से मैं सभी पूरे प्रदेशवासियों से और देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 16 तारीख को दिल्ली में इकट्ठा जरूर हों इस चीज़ के लिए लेके। ये हमारी संस्कृति की बात है, हमारे धर्म की बात है, हमारी सनातन संस्कृति की बात है ये। और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे अभी एक मांग उठी थी कि कुंभ में जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, ऐसे ही हम काशी से एक आह्वान करने जा रहे हैं, बहुत जल्द आह्वान करेंगे इस चीज़ का कि यहाँ पे जितने भी हमारे मठ और मंदिरें हैं काशी में, यहाँ पे एक उनसे निवेदन किया जाएगा, जितने भी पुरोहित हैं या जितने भी पुजारी हैं, कि वो अपने मंदिरों के बाहर एक बैनर लगाएं, एक पोस्टर लगाएं, इंगित करें उस पर कि ये हमारा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। इसके लिए हम आह्वान करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहाँ पे शाम होते ही जो है मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ से स्टार्ट करके ये अभी हम काशी में करेंगे और काशी के साथ साथ पूरे देश में इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे कि जो है ये हमारा धार्मिक स्थल है और यहाँ पे जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए पूरी तरीके से।